को दर्शन देगा और जैसा आप सुंदर हो वैसा तुम्हारा पति ही सुंदर होगा। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं। आज उषा विद्या संस्कार करके और उषा अपने घर को आई। उषा आज उसी दिन से उषा तलाश करने लगी। आनंद के साथ मेरे उषा जिस कमरे में रहती हैं वहां पर 10 लड़कियां 8-10 लड़कियां उनकी उषा की देख रेख करने के लिए 10 नौकरानियां रहती हैं। एक दिन ओ भैया ये बिटिया जब एकत्रित हुए थे ना तब देखो ना जाने कौन कौन सा त्रिझाम बन रहा है ना। एक दिन की बात, उषा और तमाम सखियां एकत्रित थी। शाम का समय था तो उषा अति सुंदर ही थी। तो उषा की जो सारी सखियां थी वो उषा का एक दिन खेल ही खेल में श्रृंगार कर दिया। और भैया बचपन में कुंवारे अगर कोई बेटी हो तो कुंवारेपन पे उसको श्रृंगार करना नहीं चाहिए। और खेल खेल में उषा की सखियां उषा का सारा श्रृंगार कर दिया। आज उषा जिस समय गई सेज पर और अपने पलंग पे गई लेटने के लिए, उसी समय निद्रा आ गई। निद्रा आ गई, उषा सो गई। और सो गई जब तो सोते सोते और वही सपना देखने लगी। वही भोलेनाथ का वरदान जो था वही सपना सामने आया कि बड़ा सुंदर राजकुमार हमारे साथ में है। वही सपना जब सामने आया अचानक उषा की नींद खुल गई। आज कथा उषा अनिरुद्ध विवाह की है। और जिस समय नींद खुल गई सोते सोते कदम चौंक उठी वह बाल। बदल गई पहली खुशी रहा न पहला हाल। चौंक पड़ी एकदम से। जिस समय नींद खुली चौंक गई, हाय विधाता ये क्या है। रोने लगी, आंखों से आंसू चलने लगे। और निद्रा को उषा अनेक शब्दों से धिक्कारने लगी। अय निद्रा, निंदिया बैरन भई हमारी। निंदिया बैरन भई हमारी। निंदिया बैरन भई हमारी। निंदिया बैरन भई हमारी। बैरन भई हमारी। बैरन भई हमारी। निंदिया बैरन भई हमारी। निंदिया बैरन भई हमारी। उषा कह रही है अय निद्रा सुनो, पर क्यों पिया परख नहीं पाई। पर क्यों पिया परख नहीं पाई। पर क्यों पिया परख नहीं पाई। जानो पिया जान नहीं पाई। जानो पिया जान नहीं पाई। जानो पिया जान नहीं पाई। अय निद्रा देखो पिया देख नहीं पाई। देखो पिया देख नहीं पाई। इसलिए निंदिया बैरन भई हमारी। निंदिया बैरन भई हमारी। निंदिया बैरन भई हमारी। बैरन भई हमारी।
आज उषा अनेक प्रकार से निद्रा को धिक्कारते हैं और भैया जब से जग गए, सोने में अगर नींद खुल गई तो चाहे जितना आंखी गड़ो, बार बार उषा लेटती हैं, अय निद्रा फिर से आ जाओ। आज उषा रोती है, लेकिन इधर दासियां जग गई, देखने लगी, अरे उषा क्या हुआ, बहना क्या हुआ। वो जो नौकरानियां थी, बड़ी सुंदर बिटिया थी, राजा बहुत मानते थे, नौकरानियां थी, कहने लगी क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो। तो कहने लगी सुनो, हम रो रहे हैं। तो कहा हमारी रोने की समस्या आप हल कर पाओगी। तमाम देवियां थी, तो कहने लगी बताओ तो क्या बात हुई, बताओ आखिर बताओ किस लिए रो रहे हो। तो कहने लगे सुनो, हमको रात्रि में एक सपना आया और उस सपने में क्या हुआ बोलो। तो कहने लगे उस सपने में मैंने एक राजकुमार को, अपने पति को देखा और वो उस पति को, उस राजकुमार को मैं पा नहीं सकी, इसलिए हमारी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। रोने लगी। आज कहने लगी सुनो, अगर मैं उस राजकुमार को नहीं पाऊंगी तो मर जाऊंगी, सुबह मर जाऊंगी। दासियां घबरा गई, विचार करने लगी अब तो आफत खड़ी हो जाएगी, अब तो बड़ी आफत हो जाएगी। अगर राजा की बिटिया मर गई तो समझ लो हम सब जितनी दासियां हैं सब सूली पर टंगेगी सुबह। बता बहना बता, एक सखी थी जिसका नाम था चित्ररेखा। चित्ररेखा नाम की एक सखी थी। चित्ररेखा आई और कहने लगी बहना बताओ क्या बात। तो कहने लगी सुनो ऐसी ऐसी बात है। तो वो चित्ररेखा कहने लगी सुनो बहना, हमको दुर्गा मैया का वरदान है, हमको दुर्गा मैया का वरदान है, इसलिए आप अगर कुछ सूरत उस राजकुमार की पहचान सको तो मैं, जैसा कि भैया स्क्रीन टच मोबाइल है ना, फेसबुक चालू करो चाहे जिसका देखो है, हाँ, तो वो शक्ति जो थी चित्ररेखा के पास में समझ लीजिए बस इसी प्रकार की थी और लेकर के आई और कहने लगी, उसमें चित्र दिखाने लगी। कहने लगी सुनो बहना कि मैं दुर्गा जी की शक्ति से सारे नरेश दिखलाती हूँ, ध्यान से देखना गिन गिन कर धूपों के चित्र बनाती हूँ। आज जिस समय उषा जब ऐसे वचनों को कहा तो बड़ी मंगन हो गई, बड़ी मंगन हो गई और इधर धीरे धीरे चित्ररेखा राजकुमारों के चित्र दिखाना प्रारंभ कर दी। दिखाती जा रही, ये नहीं, अंत में अयोध्या के राजकुमारों को चित्ररेखा ने दिखाया, उसको भी नापास कर दिया। फिर चित्ररेखा ने विचार किया, चित्ररेखा ने विचार किया लाओ द्वारिकापुरी में बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, द्वारिकापुरी के चित्र दिखाएं। और जिस समय द्वारिकापुरी के चित्रों को दिखाना प्रारंभ कर दिया और उसी समय जिस समय भगवान कन्हैया का जिस समय चित्र खींच करके लाई, उसी समय मैया उषा ने थोड़ा घूंघट सरका लिया। बस इसी वंश का कोई हीरा है, इसी वंश का कोई हीरा है। और उसके बाद में जब वो चित्र हटाया तो अंत में भगवान कन्हैया और जिस समय भगवान कन्हैया का चित्र आगे को खींचा, एक से एक भैया, भगवान कन्हैया का चित्र खींचा
और उसी समय उषा कहने लगे इसी वंश का कोई हीरा हो सकता है। और अंत में भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न कुमार का, जिस समय प्रद्युम्न कुमार का, भैया आप लोग शोर मत करो, छोड़ो उसको। प्रद्युम्न कुमार का जिस समय चित्र खींचा तो प्रद्युम्न कुमार को जिस समय देखा कहने लगे बस बस थोड़ी कसर है बहना, बहुत थोड़ी कसर है आज। इसके बाद में जब प्रद्युम्न कुमार का चित्र हटाया और उसी बीच में आगे को जिसमें बढ़ाया अनिरुद्ध कुमार का जिसमें चित्र आया, आज उषा के बस बस बहना बस आज देखने लगी और कहने लगी सुनो, आज उषा कहने लगी अरे बहना बस अब इनको मत हटाना। और उसी चित्र में कहने लगी आए स्वामी बैठ कर गम की तन्हाइयों में तुम्हारे लिए मैंने कितना दर्द सहन किया और तुम इतने निठुठारे कि हमको छोड़ करके। खैर आज उषा कहने लगी उस चित्ररेखा से सुनो बहन, अगर इसको ला करके दोगी तो मैं बचूंगी, अन्यथा नहीं बचूंगी। आज चित्ररेखा ने क्या किया, दुर्गा जी की शक्ति थी, चित्ररेखा ने वहीं से उड़ान भर दिया रात में। चित्ररेखा ने जिस समय उड़ान को भरा पहुंच गई द्वारिकापुरी, और जिस समय द्वारिकापुरी में पहुंची देखा भगवान कन्हैया का चक्र चारों तरफ से भौंती भर रहा। वहां पर आकर के नारद बाबा मिले, चित्ररेखा कहाँ घूम रहे हो, बिन मौत के काहे मरी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। चित्ररेखा ने सारा वृत्तांत बतलाया तो कहने लगी फिर ऐसा करो। तो चित्ररेखा को नारद ने बतलाया, बांसुरी वेश बनाया और चित्ररेखा द्वारिकापुरी के अंदर प्रवेश करके गई और उन्हीं माता की शक्ति के द्वारा अनिरुद्ध कुमार एक जिस कमरे में सो रहे थे पलंग समेत उठा लिया, पलंग समेत उठा लिया और उठा करके ला करके बाणासुर की बिटिया के कमरे में ला करके रख दिया। आज बड़ी मंग, उषा बड़ी मंग है, बाणासुर को कुछ नहीं पता। इधर उषा धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत, एक दो दिन व्यतीत हुए और भैया और तन की बात 2 मिनट में जैसे कोरोना की बीमारी फैलती है, हाँ उसी प्रकार एक औरत अगर जान जाए, मैंने कहा शराब है, ये कौन बात हजम नहीं कर पाओ, श्राप है, जब तक दूसरे से कहीं न डली है तब तक पचना नहीं। खैर आज चित्ररेखा धीरे 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 अब वो कमरे में रह रहा है। उषा सोच रही किस प्रकार से जगाऊं, कैसे जगाऊं, क्या करें। खैर जिस समय जाग पड़ा अनिरुद्ध कुमार, जिस समय जागा देखा अरे मैं कहा, उषा सामने खड़ी हाथ जोड़ करके कहने लगी सुनो, एकदम से डाला कौन है, हाथ जोड़ करके चरणों पर गिरी और कहने लगी मैं आपकी दासी, मैं यहाँ कैसे, द्वारिकापुरी से यहाँ कैसे, कौन सी नगरी है। तो उषा कहने लगी बाणासुर की नगरी, सोनितपुर की राजधानी है और हमारे पिता का नाम बाणासुर है, मैं उनकी बिटिया हूं और आप स्वामी, आपको मैं भोलेनाथ की कृपा से पाया हूं और इसलिए आप शोर मत मचाओ, नहीं कोई जान जाएगा। अनिरुद्ध कुमार भैया वीर चाप सहने लगा, क्यों शांत क्यों रहे। तो कहने लगे सुनो, हमारे पिता को आप जानते नहीं हो, हमारा पिता आपको मार देगा। तो कहने लगे अनिरुद्ध कुमार, कहने लगे धीरे धीरे वो बात, वो आपस में बात हो रही, धीरे धीरे बात फैल गई। महाराज बाणासुर को पता चल गया, बाणासुर को पता चल गया कि हमारे
घर में और हमारी बेटी के महलों में कोई राजकुमार रहता? उठा तलवार। कौन है? कोई घर का भेदी, भैया घर का ही भेदी लंका फूंकता है। कल कौन है? जिस समय तलवार उठा करके चल पड़ा और उसी समय बाणासुर ने निगाह उठा करके देखा तो वो ध्वजा नीचे गिर पड़ी थी। पहुंच गया, डांट लगाई और उषा अनिरुद्ध को बोलने नहीं देती, बार बार ललकार रहा है बाहर निकलने के लिए। तो आज उषा अनेक प्रकार से समझाती है, स्वामी आप मत जाओ, हमारा पिता बहुत बलशाली है, कोई उसको कोई वीर उससे विजय नहीं प्राप्त कर पाता है। सुनो स्वामी आप मत जाओ। एकदम से डांट लगाई, हट पागल। अनिरुद्ध कहने लगे सुनो, अरे बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, अरे बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। अनिरुद्ध कुमार कोई मोम नहीं, जो गर्मी से गल जाएगा। अनिरुद्ध कुमार एकदम से डांट लगाई, पागल सामने से आने दो तेरे पिता को, और तू बहुत पढ़ाई करती है। सुन कि कह दो तो सूर्य निगल जाओ, तुम कहते हो हमारा पिता बहुत बलशाली है। सुनो देवी, कह दो तो सूर्य निगल जाओ, अथवा रोक दो हवाओं। सूर्य निगल जाओ, अथवा रोक दो हवाओं को, और बांध तू सहज एक धागे में। आए उषा, तुम्हारे पिता की एक ही रस्सी में सारी 1000 भुजा बांध करके रख दूं, बांध दो सहज एक धागे में, इसकी ये सहज